Hello students, welcome back. This is again your subject corporate accounting chapter number 1 issue of shares and we start with our topic calls in advance. हमने last किया था, अब उसका हम practical question देखते हैं. So we start with the illustration number 10. Let's see. X Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each payable as follows. Rupees 2.5 on application on 1st January 2014, rupees 2.5 on allotment on 1st March, rupees 3 on first call on 1st June, rupees 2 on second and final call on 1st October 2014. The applications were received for 20,000 shares and all these were accepted. कंपनी ऑफर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशंस भी कंपनी के पास आई हैं 20,000 शेयर्स के लिए, सभी एक्सेप्ट की हैं. अ शेयर होल्डर बाय who had 400 shares paid the amount for first and second call with the allotment. एक शेयर होल्डर बाय जिसके पास 400 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ पे किया है? अलॉटमेंट के साथ. सो दिस इज द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस. तो अलॉटमेंट कंपनी ने कब की है? 1 मार्च को, लेकिन उसने जो अमाउंट 1 जून को पे करना था और जो 1 अक्टूबर को पे करना था वो दोनों अमाउंट उसने वाई शेयर होल्डर ने 1 मार्च को ही पे कर दिए हैं, कॉल्स इन एडवांस किया है. तो इतने टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है that company has to pay to Y shareholder. क्लियर? इसीलिए हमें इस क्वेश्चन में ये डेट्स गिवन है जिसके बेस पे हम इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज. तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्री सिंपल है. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000. 2.5 जो है दैट इज पर शेयर एप्लीकेशन पर. तो 20,000 इंटू 2.5 दिस इज इक्वल टू 50,000. सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से अलॉटमेंट ड्यू करिए शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन 20,000 इंटू 2.5 दिस इज 50,000. बैंक अकाउंट देखिए बैंक में अब जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 50,000 कंपनी ने ड्यू किया है, ये तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ वाई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने कॉल्स इन एडवांस किया है. फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर अमाउंट पे किया है. फर्स्ट कॉल पर था ₹3 पर शेयर और सेकंड कॉल पर था ₹2 पर शेयर. दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस इज नॉट 12, दिस इज 2. So 400 into 3 this is 1200 plus 400 into 2 this is 800. 1200 plus 800 this is equal to 2000. तो Y ने टोटल अमाउंट कॉल्स इन एडवांस पर कितना एडवांस में दे दिया? 2000. तो कंपनी के पास अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में अमाउंट आएगा 52,000. बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 इन विच इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 की है एंड टू कॉल्स इन एडवांस 2000 है जो कि वाई शेयर होल्डर ने एडवांस में पे किया है. सो नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000 और फर्स्ट कॉल पर अमाउंट है ₹3 पर शेयर. 20,000 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 60,000. नेक्स्ट एंट्री अब कंपनी अमाउंट को रिसीव करेगी. रिसीव करते हुए देखिए बैंक अकाउंट डेबिट. अब कंपनी के पास देखिए कॉल्स इन एडवांस ये पहले आ चुका था जो कि हमने अलॉटमेंट में किया था. अब कंपनी के पास बैंक में कितने शेयर्स के ऊपर अमाउंट आएगा? कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स पर था? 400. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000. तो अब कंपनी के पास बैंक में आएगा 20,000 माइनस 400 दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स 19,600. तो बैंक में आएगा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 19,600 इंटू 3 एंड दिस अमाउंट इज 58,800. और कॉल्स इन एडवांस है 400 इंटू 3 कॉल्स इन एडवांस जो कि ऑलरेडी वाई ने पे किया था. 400 इंटू 3 दिस इज 1200. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टोटल कितने से आपने ड्यू की थी? 60,000 से जो कि कंपनी के पास रिसीव्ड है.
नेक्स्ट सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अगेन 20,000 की है, ₹2 पर शेयर, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 का सेकेंड कॉल आपने और फाइनल कॉल ड्यू किया। अब रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में अगेन 19,600 शेयर्स पर अमाउंट आएगा इस टाइम पर, क्योंकि 400 शेयर्स पर कंपनी के पास ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 into 2, this is equal to 39,200. Calls in advance 400 जो Y के पास शेयर होल्डर थे, into 2, again this is printing mistake, this is not 12, this is 2, 400 into 2, this is 800. तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से आपने ड्यू किया था? 40,000 से, एंड 40,000 आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, जिसमें से इस टाइम पर बैंक में कंपनी को मिला है 39,200 और कॉल्स इन एडवांस जो कि कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर मिल चुका था 800। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट जो कि कॉल्स इन एडवांस पर है। उसके लिए ये वर्किंग नोट गिवन है। वाई ने जो पेमेंट किया फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल उसका अमाउंट कितना था? 400 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से 1200, और कितने महीने का अलॉटमेंट कब ड्यू की थी कंपनी ने? 1 मार्च को, और फर्स्ट कॉल ड्यू की थी 1 जून को। तो जो अमाउंट कंपनी को 1 जून को मिलना था, कंपनी ने उसको कब रिसीव किया है? 1 मार्च को एडवांस में किया है। कितने मंथ्स का एडवांस उसको मिला है? कितने मंथ्स हो गए आप कैलकुलेट करिए। मार्च, अप्रैल, मई, और जून 1 है तो जून नहीं आएगा, सो इट मीन्स 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? अमाउंट 1200 इंटू रेट, रेट हमारा है 12%, कॉल्स इन एडवांस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है? 12%, 12/100 इंटू टाइम 3/12, दिस इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट, फाइनल कॉल पर कंपनी को कॉल इन एडवांस कैसे हुआ? अलॉटमेंट के टाइम पर मिला, जो कि कंपनी ने ड्यू किया था अक्टूबर में। तो कितने महीने पहले कंपनी को एडवांस मिल गया वो? यहाँ पर भी टाइम कैलकुलेट करिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 7 मंथ्स हो गए। और कितना अमाउंट था? 400 शेयर्स पर ₹2 पर शेयर के बेस पे आ गया हमारा 800। तो अमाउंट है 800 इंटू रेट, रेट अगेन 12/100, 12% है, इंटू टाइम, टाइम कितना हमने अभी कैलकुलेट किया है? 7 मंथ्स है, तो इट विल बी 7/12। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 56। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? फर्स्ट कॉल का 36 है, सेकेंड कॉल का 56 है, एंड द टोटल इज 92। अब कंपनी ये इंटरेस्ट किसको पे करेगी? शेयर होल्डर को। लेकिन पे करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट for interest at the rate 12% on calls in advance due, this is ₹92। अब ये ड्यू किया है, अब कंपनी इसका पेमेंट करेगी। पेमेंट करने की एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंपनी के बैंक से ये बैंक अकाउंट से ये अमाउंट चला जाएगा, तो कंपनी के बैंक से अगर जा रहा है तो ये हो गया टू बैंक। सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹92। और देखिए ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर है। तो किसी भी बिजनेस में कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम होता है, वो हम ईयर एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। तो ईयर एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी बनाएगी, लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है कि कंपनी अकाउंट्स जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और उसमें बताया गया है कि जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना कहकर उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट द नेम इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपनी इस एक्सपेंडिचर को लिखेगी, वहां से चार्ज करेगी। कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितने अमाउंट से? ₹92। तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज जो है वो क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट बना दिया आपने ईयर एंड में, और ये इंटरेस्ट आपने शेयर होल्डर्स को पे किया, और उसके बाद इस इंटरेस्ट को आपने कहां पर लिख दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? नाउ we see the next question. This is your illustration number 12. X Limited issued 80,000 equity shares of ₹10 each at a premium 10%. कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं? 80,000। फेस वैल्यू शेयर की है ₹10 और प्रीमियम है 10%। तो 10% प्रीमियम हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? शेयर की फेस वैल्यू पर। तो 10% ऑफ व्हाट? शेयर की फेस वैल्यू। सो 10 into 10 by 100, this is equal to ₹1. So amount of premium is ₹1. Payable as follows. हमने कैसे पे किया है? ₹3 on application, ₹4 on allotment, including premium. Allotment पे ₹4 है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ₹4 में अगर प्रीमियम इंक्लूड है, यहाँ पर अभी हमने प्रीमियम के अमाउंट को कैलकुलेट किया है, दैट इज ₹1। तो प्रीमियम अगर है तो ये होगा 3 + 1। इट मीन्स अलॉटमेंट का अमाउंट हुआ ₹3 और प्रीमियम का अमाउंट हुआ ₹1। सो टोटल ऑन अलॉटमेंट इज ₹4 विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। आई थिंक ये स्टेटमेंट आपको यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. So this is simple statement here. Next, all the shares were subscribed and allotted. कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 80,000, और 80,000 ही सब्सक्राइब हुए और वही अलॉट हो गए. A shareholder Y who had 1600 shares did not pay the amount of final call. एक Y शेयर होल्डर है जिसके पास 1600 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया. इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स. क्लियर? नेक्स्ट, अनदर होल्डर Z ऑफ 2400 शेयर्स पेड द होल अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट. Z एक शेयर होल्डर है who is having 2400 शेयर्स. उसने सारा अमाउंट अपना यानी कि फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ. सो दिस इज द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस. कितना अमाउंट है? 2400 पर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का अमाउंट उसने पे कर दिया है. आपको क्या करना है? पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज. सो नाउ सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एंट्री. So first entry is very simple. Simple entry है एप्लीकेशन रिसीव करने की. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 80,000. 80,000 into 3, this is 2,40,000. अब एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन 80,000 into 3, this is equal to ₹2,40,000. नाउ अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री. अब अलॉटमेंट जो है वो प्रीमियम पर है, तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 into 4, अलॉटमेंट टोटल ₹4 से है. सो 80,000 into 4, दिस इज इक्वल टू 3,20,000. इन विच इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? अलॉटमेंट का कितना बनता है? ₹3 पर शेयर. सो 80,000 into 3, दिस इज इक्वल टू ₹2,40,000. एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, एंड दैट अकाउंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. उस अकाउंट में हम कितना ट्रांसफर करेंगे? 80,000 शेयर्स पर ₹1 के हिसाब से प्रीमियम है. सो 80,000 into 1, दिस इज इक्वल टू 80,000. अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे. रिसीव करने की एंट्री, ये तो आपने अलॉटमेंट ड्यू की है प्रीमियम पर. Now allotment will be received. बैंक अकाउंट डेबिट. अभी देखिए अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस भी हुआ है. Z एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2400 शेयर्स थे. उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे किया है. तो 2400 into 2 फर्स्ट कॉल का अमाउंट प्लस 2400 into 2, दिस इज अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल. टोटल इज 9600.
कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितना ड्यू किया है 3,20,000, तो शेयर अलॉटमेंट पे 3,20,000 कंपनी ने ड्यू किया था, प्लस 96,000 कंपनी को कॉल्स इन एडवांस हुआ है, तो टोटल कंपनी के पास बैंक में कितना अमाउंट आएगा 3,29,600. सो बैंक अकाउंट डेबिट 3,29,600 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,20,000, क्योंकि इतने ही अमाउंट से कंपनी ने ड्यू की थी और कंपनी को पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है, प्लस कॉल्स इन एडवांस हुआ है 2,400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का, दैट इज इक्वल टू 9,600. क्लियर? तो ये हुई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री. नेक्स्ट हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है. फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स हैं 80,000 और फर्स्ट कॉल है ₹2 पर शेयर. सो 80,000 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1,60,000. तो अमाउंट डेबिट भी 1,60,000 से हुआ है और क्रेडिट भी 1,60,000 से हुआ है. नेक्स्ट फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री. अब फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट. देखिए बैंक में जो अमाउंट आएगा, कंपनी 2,400 शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी ये अमाउंट रिसीव कर चुकी है. अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2,400 शेयर्स के ऊपर रिसीव नहीं होगा, वो ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80,000. तो 80,000 माइनस 2,400 दिस इज 77,600. अब कंपनी के पास बैंक में जो अमाउंट आएगा वो कितने शेयर्स पर आएगा 77,600. सो बैंक अकाउंट डेबिट 77,600 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1,55,200. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एडवांस जो हुआ था 2,400 इंटू 2 4,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000. कंपनी ने 1,60,000 से ही फर्स्ट कॉल को ड्यू किया था और 1,60,000 ही रिसीव करके कंपनी ने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर किया है, जिसमें से कंपनी को बैंक में अब इस टाइम पर रिसीव हुआ है 1,55,200 और 4,800 कंपनी को ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस हो चुका था यहां पर अलॉटमेंट के टाइम पर. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगेन 80,000 शेयर्स पर है. 80,000 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1,60,000 से आपने इस को सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल को ड्यू किया है. डेबिट में भी वही आएगा और क्रेडिट में भी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, ऑल ऑफ यू नो. और डबल एंट्री सिस्टम में हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो है वो सेम रहेगा. अब कंपनी अमाउंट को रिसीव करेगी, लेकिन आपको एक और बताया था क्वेश्चन में, देखिए कि एक शेयर होल्डर है Y who had 1,600 shares did not pay the amount of final call. Y एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,600 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया. तो जब कंपनी बैंक में अमाउंट रिसीव करेगी सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल का, तो Z जिसके 2,400 शेयर्स थे उसने कॉल्स इन एडवांस किया था. Y जिसके पास 1,600 शेयर्स हैं उसका कॉल्स इन एरियर्स है. तो इसका मतलब 2,400 प्लस 1,600 टोटल 4,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी को सेकेंड और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं होगा. तो 4,000 मीन्स 80,000 कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है. 4,000 के ऊपर सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं होगा. तो कितने शेयर्स पर होगा 80,000 माइनस 4,000 दैट इज इक्वल टू 76,000. सो सी है बैंक अकाउंट डेबिट कितने कितने शेयर्स के ऊपर कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी 76,000 इंटू 2 76,000 इंटू 2 दिस इज 1,52,000. कॉल्स इन एडवांस कंपनी के पास ऑलरेडी हो चुका था 2,400 शेयर्स पर. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,400 इंटू 2 4,800. और अब कंपनी के पास कितने से रिसीव होगा ये टोटल अमाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिस इज 1,56,800. क्लियर? तो इस एंट्री में आपने शो किया है
कि यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी है और कॉल्स इन एरियर्स भी है, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स का जो अकाउंट है वो हमने यहाँ पर ओपन नहीं किया है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी में जो शेयर्स का सब्सक्रिप्शन है वो अंडर है। अंडर का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितनी एप्लीकेशंस ऑफर की हैं उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है। सॉरी, look here, in case the application received from the public for the shares are less than the applications invited from the public, it is called under subscription of shares. कंपनी ने जितनी एप्लीकेशन इनवाइट की हैं लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो शेयर्स का नंबर लेस है, एंड जनरली a newly started company or a company not having good reputation in the market receives under subscription. Now what are the reasons behind the under subscription? देखिए क्या रीजन हो सकते हैं कि एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है, पब्लिक को उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, क्या उसका फ्यूचर होगा, इसलिए भी पब्लिक जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती उनके शेयर्स परचेज करने के लिए। इसी तरीके से या ऐसा हो सकता है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है लेकिन उसका रेपुटेशन मार्केट के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स भी पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब नहीं करती। तो इस रीजन के वजह से भी ये भी एक रीजन हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कंपनी के लिए रहे। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा, वही जो अभी तक हमने किया है, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंपनी के पास रिसीव होंगी उतने ही शेयर्स के लिए कंपनी अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को करेगी। देखिए, द अकाउंटिंग फॉर द अंडर सब्सक्रिप्शन इज टेकन केयर ऑफ बाय द यूजुअल पैटर्न ऑफ एंट्रीज regarding shares issued by the entries in this situation will be passed on the basis of numbers of shares applied by the public। कि पब्लिक ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ही कंपनी अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को करती है। फॉर एग्जांपल, if a company has issued 20,000 shares but the public has subscribed for only 19,000 shares, अगर कंपनी ने देखिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं 20,000 शेयर्स पर लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब की है 19,000 शेयर्स, then the entry will be passed in such a case for 19,000 shares only। तो एंट्रीज सिर्फ 19,000 शेयर्स के लिए ही की जाएंगी और एंट्रीज करने का जो भी मेथड होगा, पैटर्न होगा, वो सेम रहेगा जो भी अभी तक हमने किया है। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो आई कंक्लूड हियर। थैंक यू very much।